है वो ये है कि ये एक प्राइमिंग मॉइस्चराइजर है, तो यू डू नॉट हैव टू यूज प्राइमर सेपरेट एंड मॉइस्चराइजर सेपरेट, दोनों चीजें आपको एक में मिल जाएंगी और आपके 2 स्टेप का एक स्टेप बन जाएगा और 2 खर्चों का एक खर्चा बन जाएगा. सो इफ समबडी हु डजंट हैव अ प्राइमर और मेबी हु डजंट हैव अ गुड मॉइस्चराइजर, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. आई एम जस्ट मसाजिंग इट ऑल ओवर माय फेस बहुत आराम से, जस्ट रिलैक्सिंग माय फेस एक्चुअली. उसके बाद मैं ले लूँ वैसलीन का ये लिप बाम, और लिप बाम आप जब भी लगाओ ना मेक श्योर करो ऐसे नहीं कि बस ऊपर से लगा लिया और काम खत्म, जस्ट मसाज इट एक्चुअली ऑल ओवर योर लिप्स, सो दैट उनको हल्की सी मसाज मिले वो और अच्छे से जो लिप बाम है वो अंदर तक चला जाए आपके, अगर कोई क्रैक्स होंगे. उसके बाद ये फाउंडेशन है जो है रायता का, ये शेड आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया कौन सा. अभी मैं छोटे छोटे जो डॉट्स हैं इसके फाउंडेशन पे ऑल ओवर द फेस ऊपर ही लगा ली थी, भी लगा ली. उसके बाद ये मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर है जिसको मैंने अच्छे से वेट किया और उसके बाद अच्छे से निचोड़ लिया, ठीक है. और उसके बाद मैं इससे पैकिंग मोशन में, मतलब ऐसे मैं एक जगह से दूसरी जगह पे इसको ड्रैग नहीं करूँ, मैं ऐसे पैकिंग मोशन में जो है ऐसे डैप 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 करके सारे फाउंडेशन को आराम से मैं सारे में स्प्रेड करती हूँ इवनली. नाउ दिस इज लाइक योर बेस, इट इज कॉल्ड अ बेस ऑल्सो एंड इट इज एक्चुअली अ बेस. जितना अच्छे से आप इस स्टेप को करोगे ना आपका मेकअप उतना ही ज़्यादा फ्लॉलेस होगा, ठीक है. अब एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन मत लेना अगर आपको बहुत ही नेचुरल लुक चाहिए, ठीक है. बस थोड़ा सा फाउंडेशन जो इनफ हो जाए आपके फेस के लिए, भर मत लेना अपने फेस में अगर आपको नेचुरल लुक चाहिए. तो अभी ये सारे में मैं बहुत अच्छे से जो है स्प्रेड कर लूँगी इस फाउंडेशन को. उसके बाद मैं ले रही हूँ ये शुगर का कंसीलर, ये शेड है 45 नंबर. ये आई थिंक शुगर के पास सबसे ज़्यादा जो डार्क है कलर वो यही है, बट आई थिंक ये कंसीलर भी जो मेरे स्किन के लिए ना वो बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता है. आई थिंक अगर एक शेड और डार्क होगा तो मुझे ज़्यादा सूट करता, बट अभी के लिए मेरे पास यही है तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ. तो इस तरीके से मैंने अपने जो हाई पॉइंट के एरियाज हैं फेस के वहाँ पे लगा दिया है, और सारे में नहीं चलाना है याद रखना कंसीलर को, बस थोड़ी थोड़ी जो हाई पॉइंट है वहीं चलाना है. सेम विद ब्यूटी ब्लेंडर, अगर आप उसको ब्लेंड कर रहे हो तो ब्लेंड करोगे तो खास तौर पर ध्यान रखना इसको फाउंडेशन की तरह ब्लेंड मत कर देना कि लगा तो स्पेसिफिक एरियाज के लिए, लेकिन उसके बाद ब्लेंड करते हुए सारे के सारे फेस पे स्प्रेड कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करता. कंसीलर को बहुत ही जो पर्टिकुलर फेस जहाँ पे स्पेसिफिक मतलब जहाँ पे आपको लगाना है कंसीलर आप उतने पे ही रखना. और आईज में सबसे एंड में करती हूँ, सो दैट आईज के नीचे क्या होता है रिंकल्स करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप करते रहते हो और नीचे देखते हो कोई प्रोडक्ट खाने के लिए नहीं. मैंने आईज को सबसे एंड में करती हूँ ताकि एकदम से फ्रेश रहे और उसके बाद मैं एकदम से इनको पैक करूँ. मैंने इसको अच्छे से जो है पैक कर लिया है सारे नीचे जहाँ जहाँ पे मेरे कंसीलर चाहिए था वहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मुझे कंसीलर को पैक करना है. अभी पैक करने के लिए 2 ऑप्शन है, एक तो नॉर्मल कॉम्पैक्ट होता है और दूसरा होता है लूज पाउडर. लूज पाउडर आप ज़्यादा वीडियोज़ में देखते हो, लेकिन मेक श्योर करना अगर आपको यंग एज में होगा तो लूज पाउडर अवॉइड करना. उसकी जगह क्या करना, कोई भी कॉम्पैक्ट जो आपके पास है ऑलरेडी उसको लगाने के 2 तरीके होते हैं. मैं एक तरीके अभी आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ. आप एक नॉर्मल ड्राई स्पॉन्ज ली और उस पर आपने कॉम्पैक्ट थोड़ा सा लिया और फिर जो जहाँ पे भी आपने अपने एरिया कंसील किए थे वहाँ पे आपने उसको लगा लिया, ठीक है. दूसरा तरीका तो ब्रश वाला होता है कि आपने ब्रश लिया फ्लफी सा और अपने सारे फेस पे कॉम्पैक्ट लगा दिया. तो क्या होगा, ब्रश से और स्पॉन्ज से दोनों सेम ही चीज़ लेकिन डिफरेंट तरीके से काम करेगी. तो अगर आपके पास लूज पाउडर नहीं है या फिर आप यंग हो बहुत लूज पाउडर नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप अवॉइड कर सकते हो, सिर्फ कॉम्पैक्ट ही यूज़ कर सकते हो. उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे ये कॉन्टोर करने के लिए, ठीक है. मैं वेट वाला जो स्टिक वाला कॉन्टोर होता है इसमें नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं जस्ट सिंपल कम से कम प्रोडक्ट आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ. उसके बाद ये ब्रश लिया है मैंने जो फ्लफी है थोड़ा, लेकिन ज़्यादा फ्लफी नहीं है, क्योंकि जिस जगह पे मैं कॉन्टोर करना चाहती हूँ वहीं पे कॉन्टोर करेगा. ज़्यादा भारी वाला ज़्यादा फ्लफी ब्रश होगी तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी स्पेस में इसको कॉन्टोर को फैला देगा, तो वो मैं नहीं करना चाहती. हमेशा जब आप कॉन्टोर को ब्रश को लो अपने तो थोड़ा सा उसको लेने के बाद ऐसे झाड़ लो और फिर ही लगाओ. और दूसरा टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि जब भी आप कॉन्टोरिंग करो ना, वैसे तो कोई भी चीज़ फाउंडेशन भी लगाओ या कोई भी चीज़ आप अपने हेयर लाइन के अंदर जरूर लेके जाओ, ठीक है. जैसे हेयर लाइन के अंदर लेके जाओगे तो आपको बिगिनिंग और एंड नहीं दिखेगा किसी चीज़ का, तो वो आपके हेयर के अंदर जो है वो पूरा मिल जाएगा अंदर तक, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा. उसके बाद ये मैंने नीचे भी लगा दिया नोज पे हर जगह पे, जहाँ पे मुझे कॉन्टोर की जरूरत है मैंने लगा. उसके बाद बारी आती है ब्लश की. अब मैंने ब्लश आपके पास जो भी आप ले लो, मेरे पास ये केक का है माई लैंड का एक सेगमेंट है उनका, और उसको मैं लगा दी. ये काफ़ी ज़्यादा पूरा ना बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड और बहुत ज़्यादा ढक कर रही है, तो मैं बहुत ही कम लगा दी. उसके बाद उसी ब्रश को साफ करके उसी ब्रश को अच्छे से साफ कर लिया मैंने. उसके बाद जो हमने कंसील जो एरियाज थे उस पर जो हमने पाउडर लगाया था लूज पाउडर की जगह, उसको मैंने इस ब्रश तक साफ कर लिया, क्योंकि ज़्यादा देर तक रखूँगी तो एरियाज बहुत ज़्यादा ड्राई लगेंगे, ठीक है. उसके बाद ये मेरा एक हाईलाइटर है मेरे पास, ये मेरा आजकल बहुत फेवरेट हाईलाइटर है, ओवन दैट इज मिस्टी. पूरा बेड वाइब्रेट हो रहा है इस वक्त. ओके, तो इसी ब्रश से मैं क्या कर रही हूँ, हाईलाइटर भी लगा रही हूँ, ठीक है. जहाँ पे मेरे जो चीक बोन है उस पर नोज पे टिप होती है वो लगाऊंगी, और लिप्स का जो क्यूपिड वाला एरिया है उस पर लगाऊंगी. मुझे लगता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइट चाहिए लगाऊंगी. Now I'm using this brush all the time so that you guys also understand that you do not have to have 20 brushes to create a makeup look. ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आपके पास 3-4 ब्रश भी होंगे ना तो आपका पूरा का पूरा मेकअप हो जाएगा, आईज मेकअप भी इंक्लूड हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा. नाउ जो स्पॉन्ज की जिससे मैंने अपने कंसीलर एरियाज किए थे उसका हल्का सा पाउडर बचा हुआ है, ठीक है. मैंने और पाउडर नहीं लिया सो दैट नेचुरल लुक आए. अब यहाँ पे मैंने स्पॉट मार दिया है ताकि जो कॉन्टोर मैंने लगाया था वो बहुत एकदम शार्प लुक आ जाए, बहुत प्रोफेशनल लुक आ जाए. और वन स्टेप का मैंने ये आईब्रो पेंसिल लिया है. First, make sure to comb your eyebrows with the spoolie that comes with your eyebrow pencil. Okay, I'll just get you guys closer.
अभी आईब्रोज में आपको एक चीज़ समझने की जरूरत है। हम जब भी आईब्रोज अपने करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि यार नहीं, ये जो आईब्रो पेंसिल है इसका ज़्यादा कलर नहीं है, तो हम ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से चलाते हैं, या फिर हमें ये चाहिए कि हम बस एक बार आईब्रो पे ऐसे पेंसिल को घुमाएं और हमें कलर दिखने लगता है। ऐसा नहीं होता। अगर वो करोगे ना, आप वो कोशिश करोगे, तो उससे आपकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा फेक लगेंगी। सो आपको लग रहा होता है कि ये जो जितने भी हम स्ट्रोक्स दे रहे हैं हमें शायद कलर मिल नहीं रहा है, लेकिन वो मिल रहा होता है। यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट। यू सी, मैंने बहुत हल्के हल्के से स्ट्रोक्स दिए हैं अपनी आईब्रोज में और मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट मिल गया, वो बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रहा है। ठीक है, तो यू हैव टू वेरी वेरी स्लो। जस्ट हमें लग रहा होता है कि कलर नहीं आ रहा है, बट वो आ रहा होता है, क्योंकि क्या होता है, पूरी की पूरी मेकअप लुक खराब हो जाती है अगर आपकी आईब्रोज का बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा डार्क कर लेते हो और वो अनरियल दिखने लगता है, तो इट्स रियली रियली बैड। तो इस तरीके से मैं बहुत धीरे काम करती हूँ। ये मैंने भी एक्चुअली बहुत टाइम के बाद सीखा है। पहले मैं भी यही किया करती थी, दैट इज व्हाई आई एम एबल टू टेल यू। मुझे ऐसा लगता है कि अरे नहीं, मेरी आईब्रोज जो है वो बहुत डार्क है, तो शायद आई नीड टू वर्क हार्डर, बट ऐसा नहीं। एनीवे, नाउ मूविंग ऑन टू द आईज। यहाँ पे मैं ये पैलेट ले रही हूँ, नंबर 1 फ्लॉलेस फ्रॉम ब्लेंड रूट सेगमेंट बाय शुगर सिस्टम। हम 3 ही शेड यूज करेंगे इस लुक के लिए। अब इसमें से मैं एक शेड पहला जो ले रही हूँ, एक आप ये रस्ट जैसा मैं कलर यूज कर रही हूँ वो भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो कोई लाइट ब्राउन कलर का आपके पास शेड है, जो भी आपके पास पैलेट है उसमें कोई हल्का सा जो क्रीज में आपको लग सके वो लाइट ब्राउन कलर का शेड है। ठीक है, उसके बाद जो ब्रश मैं इसके लिए यूज कर रही हूँ वो फ्लफी ब्रश यूज कर रही हूँ। ठीक है, 2 ब्रश हम यूज करेंगे इस पूरे लुक के लिए, एक फ्लफी और एक थोड़ा सा बड़ा। अब मैंने लिया इसके कलर को और इसको डस्ट कर दिया, एक्स्ट्रा जो भी शेड आया उसको निकाल। अब मैं यहाँ पे ये लगाना शुरू करूँगी और धीरे धीरे हम इसे बिल्ड करेंगे, बहुत ज़्यादा हम जल्दी नहीं करेंगे। इसको मैंने अपना जो मेरा क्रीज वाला एरिया है इसमें मैंने लगा लिया। अब जब ये ब्लेंड हो जाएगा तो मुझे लगता है मुझे और थोड़े कलर की जरूरत है, तो मैं फिर से लूँगी, फिर से डस्ट करूँगी एक्स्ट्रा कलर और इसका बहुत ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना, पर नेचुरल लुक। वंस दिस इज डन, अब मैंने लिया है जो फ्लफी पहले लिया था उससे थोड़ा सा पतला मैंने ब्रश लिया है। अब इसके लिए मैंने जो दूसरा कलर यूज किया है वो है थोड़ा डार्क ब्राउन कलर। वो इस पैलेट में नहीं था तो मैंने दूसरी पैलेट यूज किया जो मैक किया। कोई भी आपके पास जो पैलेट है सस्ती भी है वो भी चलेगी, बस थोड़ा डार्क ब्राउन कलर हो, जितना डार्क से डार्क ब्राउन हो सकता है। अब इसको मैं लगाया है क्रीज में। पहला भी मैंने क्रीज में लगाया था, लेकिन वो मैं क्रीज से थोड़ा सा ऊपर लेके गई थी। अभी मैं सिर्फ क्रीज पे कॉन्सेंट्रेट करूँगी। अब जब डार्क कलर भी लग गया मेरा डार्क ब्राउन, तो मैं पुराने वाला ब्रश उठाऊंगी और आपस में दोनों कलर को मर्ज बिना कोई कलर खाली ब्रश। उसके बाद कोई भी जो ऐसा सैटिन जैसा कोई ब्यूटी आपके पास कलर हो, वो लो, गोल्डन हो, कोई भी जो भी आपको पसंद है आप वो लो और अपनी उंगली पे लो और इसमें इनर कॉर्नर से लेके सेंटर तक आने का वहाँ पे लगाओ। अब फिर से मैंने पत्ते वाला ब्रश उठाया और आप सब कुछ आपसे मैनेज करके सब कुछ अलग अलग ब्लेंड करना बहुत अच्छे से ज़्यादा जरूरी है। कोई भी आईलाइनर लो, ठीक है, अच्छे से वहाँ पे मैं यूज करूँगी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, पतला आईलाइनर लगाते हैं ना, तो पतला लगाते हो या फिर पसंद करते हो आईलाइनर, तो मुझे लगता है प्रोफेशनल लुक होती है। आप मोटा आईलाइनर नहीं लगाते हैं, मोटा लगाते हैं, तो आँखें बंद करिए। ऑलवेज कोशिश करो कि आपको जो आईलाइनर है वो मोटा लगाए, क्योंकि आपको बहुत ट्रेंड है मोटा आईलाइनर, पतला नहीं लगाते। पहला कार्टून जमाना होता है पतले आईलाइनर जितना मुझे लगता है कि मोटा चाहिए मोटा आईलाइनर। उसके बाद मैं दूसरी आईडी कर लेती हूँ, दोनों आईडी मेरी मुझे मैं मसाला यूज़ करूँ, मेरे पास जो बजट में पसंद है कोई भी मसाला यूज़ कर लो और इसको इस तरीके से लगा लो। ऊपर का पार्ट मेरा फिनिश हो गया। ठीक है, अब अपन मूव करेंगे नीचे वाले एरिया में। अब मैंने जो डार्क ब्राउन कलर लगाया था क्रीज पे, वही डार्क कलर लेके मैं अपने जो मेरा पतला वाला ब्रश जिससे मैंने लगाया था उसी ब्रश से मैं नीचे लगाऊंगी। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, नीचे आप सिंपल एक कलर लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर आप नीचे वाला एरिया जो है लोअर लैश लाइन जो है अगर आप छोड़ दोगे उस पर कलर नहीं लगाओगे तो आपका मेकअप लुक थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा और बहुत ही आगे जो आपको अधूरी छोड़ दिया है, समझ रहे हो, कुछ तो कमी लगेगी। तो मेक श्योर ये चीज़ ध्यान रखना, आइस लुक जब कर रहे हो आप, तो आजकल ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है कि आप अपनी लोअर लैश लाइन वो हो गया। उसके बाद मैं कर रही हूँ सारा सेम। अब नीचे भी बस आप नाम के लिए यूज़ मत करो, ऐसे नीचे अच्छा थोड़ा सा लगा दें, कोशिश करो थोड़ा सा ज़्यादा कोटिंग करो नीचे, अच्छा लगता है हैवी मस्कारा नीचे। आँखें एकदम ऐसे वाइड ओपन लगती है, बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है। ये देखो मैंने बहुत डार्क लगाया। उसके बाद लैशेस गाइस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लुक। अगर आपकी नेचुरल लैशेस हैं जो बहुत ही अच्छी हैं तो ठीक है आप इसको कर सकते हो, नहीं तो मेरी जैसी लैशेस अगर हैं जो हार्डली दिखती हैं तो लैशेस देखो गाइस बहुत जरूरी है। जैसे मैं अशर की यूज़ करती हूँ जो बहुत ही महंगी है लैशेस, लेकिन क्योंकि मैं चाह रही हूँ ये बिगिनर्स करें और वो बिगिनर्स होंगे तो आप ऑब्वियसली स्टार्टिंग फेज होगा आपका, शायद आप नया नया मेकअप खरीद रहे होगे, तो आई डोंट वांट यू टू स्पेंड सो मच ऑन आईलैश। ये वाली आईलैशेस मैंने खरीदी हुई है पेटीएम से, ठीक है, लिंक मिला तो मैं डाल दूंगी, नहीं तो वेट करना, मैं कभी और आपको बता दूंगी क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो अभी कुछ मिलना मुश्किल है, तो मैं डाल दूंगी। लैशेस गाइस जरूर याद रखना कि आपको लगानी है, लैशेस से आपका जो मेकअप का जो ग्लेम है वो अलग ही लेवल पे चला है। अभी हमें जरूरी है कि हमें अपना मेकअप फिक्स करना है, ठीक है, जो भी हमने इतने सारे प्रोडक्ट्स लगाए होते हैं वो ज़्यादा करते हैं पाउडरी फॉर्म में, तो आपका फेस जो है पाउडर पाउडर लगता है। देखो मैं हाफ फेस में लगा रही हूँ इसको, तो हाफ फेस में लगाऊंगी तो आप देखो इधर वाला फेस और उधर वाले फेस में जमीन आसमान का, ठीक है, ये वाला फेस एकदम ग्लोई लग रहा है, ड्यूई लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है, और इधर वाला जो है जहाँ पे मैंने नहीं लगाया वो बहुत ही ज़्यादा पाउडरी लग रहा है, तो इसलिए ये स्टेप करना बहुत जरूरी है। ये जो मैंने लगाया है ये मेल्ट का मेरे पास इसको मैं आप एक्चुअली
भी डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हो उससे, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट स्प्रे इसलिए नहीं कर रही हूँ, स्पॉन्ज को डाल के स्प्रे कर रही हूँ क्योंकि इसका जो स्प्रे के बाद जो मतलब प्रोडक्ट निकलता है वो कुछ ज़्यादा ही निकल जाता है, तो इसलिए मैं इसको पहले स्पॉन्ज को लेती हूँ फिर इससे इसको डालती हूँ। अभी एक चीज़ है, जब सारा मेकअप हो जाता है मतलब सब कुछ फिक्स कर लेती हूँ तो एक स्टेप हाईलाइटर वाला जो है मैं दोबारा करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो वापस से अपना जो मेरी चीज़ है उसको लगाती हूँ, नोज की टिप को लगाती हूँ, जहाँ मैंने पहले लगाया था वो लगाती हूँ। मैं छोटी उंगली का इस्तेमाल करते हुए अपनी जो लास्ट वाली उंगली होती है वो इस तरीके से यहाँ आईब्रो के नीचे लगाती हूँ और जो इनर कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे भी लगाती हूँ, ठीक है। तो ये दो एरियाज जो है अक्सर हम लोग बहुत ज़्यादा अंडररेट कर देते हैं इन एरियाज को, हम सोचते हैं कि नहीं जरूरी नहीं है, बट इससे ट्रस्ट नहीं, अगर इस चीज़ का भी आप ध्यान रखोगे ना आपका मेकअप गेम जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये एक लिप लाइनर जो शुगर का है, और ये जो मैं लिपस्टिक लगाने वाली हूँ उसको काफ़ी क्लोज का कलर है, तो वो मैं इस तरीके से अपने लिप को लाइन करूँगी। अब प्लीज़ मेक श्योर टू लाइन योर लिप्स गाइस, मतलब इसको कंफ्यूज मत लेना, ऐसा मत सोचना मुझे लिपस्टिक बहुत अच्छे से बनानी आती है, मुझे लिप लाइनर की ज़रूरत नहीं है। इट मेक्स हेल ऑफ डिफरेंस अगर आप लिप लाइनर लगाते हो तो एज टू आपको क्लीन आते हैं बहुत ज़्यादा, तो मेक श्योर टू यूज लिप लाइनर। नाउ द लिपस्टिक दैट आई यूजिंग ये भी है वो लिपस्टिक जो एक्चुअली how I created this look. I hope you guys enjoyed. I hope you guys learned a lot of